जी गुरुदेव, क्या आपको पता है कि भजन की कीर्तन और आरती के अंदर ताली क्यों बजाई जाती है? ताली बजाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न है कि हिरण्यकश्यप, जिनके कि पुत्र प्रहलाद जी थे, वो रात-दिन ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे और हिरण्यकश्यप चाहता था कि वो मेरी पूजा अर्चना और मेरी भक्ति करे। लेकिन प्रहलाद को तो सच्ची भक्ति करने का नशा सवार हो गया था, तो वो रात-दिन ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। तो ये प्रहलाद जी के पास में बहुत सारे वाद्य यंत्र थे, जिसको बजाकर वो भजन कीर्तन गाया करता था। तो वो खूब सारे वाद्य यंत्र थे, तो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया कि उसने एक-एक करके प्रहलाद के सारे वाद्य यंत्रों को, जिसको भी वो पूजा अर्चना में काम में लेता था, जिससे भी जो बजाया जाता था, उन सब वाद्य यंत्रों को उसने तोड़ के फेंक दिया। तो प्रहलाद जी को तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसने अंत में प्रहलाद जी ने क्या किया कि जब भी वो भजन कीर्तन और आरती करते थे, तो अपने हाथों से तालियां बजा बजा कर भजन कीर्तन करने लगे। और वो ताली से जैसे ही बजाते थे, और इसी ताली ताली बजाने से ही वो ताल का ताल यंत्र हुआ, और उसी से ताली बजाने लगा, और इसी को ताली बजा बजा के वो जो भजन गाने लगे, और तब से ताली बजाने की ये परंपरा शुरू हो गई कि जब भी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं तो ताली बजाते हैं, और भजन कीर्तन और भी ज़्यादा आनंदमय हो जाता है, और दिल से ये भजन कीर्तन और आरती की जाती है। तो इस प्रकार जब प्रहलाद जी भगवान की भक्ति के अंदर मस्त होकर ताली बजा बजा कर भजन कीर्तन करते थे, और तभी से, क्योंकि सारे वाद्य यंत्र तो हिरण्यकश्यप ने नष्ट कर दिए थे, तो इस ताली बजाने से ही वो परंपरा चालू हो गई। और इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि ताली बजाने से ब्लड सर्कुलन बहुत तीव्र बढ़ जाता है, और इससे रक्त के थक्के नहीं बनते हैं, और ब्लड का जो दौरा है वो आसानी से चलता रहता है। तो ताली बजाने के बहुत फ़ायदे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आपको ये ताली बजाने का जो शुरुआत हुई थी, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।